हंगरी और सर्बिया के बीच एक ऐसी डील हुई जो यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस डील से यह भी साफ हो गया कि रूस पर बैन लगाने का यूरोपियन यूनियन का फैसला कई देशों को खटक रहा है। और इस कदर खटक रहा है कि अब यूरोप में बंटवारा साफ दिखने लगा है। एक तरफ वो देश खड़े हैं जो रूस पर सख्त से सख्त बैन लगाने पर तुले हैं, दूसरी तरफ वो मुल्क हैं जो रूस पर बैन लगाने को पागलपन मान रहे हैं। हंगरी तो रूस पर बैन का विरोध पहले से करता रहा है, लेकिन अब ऐसे देशों की गिनती बढ़ती जा रही है जो बैन के पक्ष में नहीं है। मतलब ये कि सर्दियां आने से पहले यूरोप का सब्र जवाब देने लगा है। हंगरी ने तो जंग के शुरुआती हफ्तों में ही अल्टीमेटम दे दिया था। उसने कहा था कि रूस पर इतने सख्त बैन लगाने का मतलब अपनी ही अर्थव्यवस्था पर परमाणु बम गिराना है। लेकिन अब तो गाड़ी उससे भी आगे निकल चुकी है। हंगरी खुद तो रूस के साथ खड़ा ही है, आसपास के मुल्कों को भी यूरोपियन यूनियन से बगावत का रास्ता दिखा रहा है, जिसका सबसे ताजा सबूत है यूरोप में बनने वाली एक नई पाइपलाइन। ये ऐसी पाइपलाइन होगी जो कच्चे तेल की सप्लाई के लिए बनाई जाएगी। यूक्रेन के रास्ते हंगरी तक पहले से रूस का कच्चा तेल पहुंचता है, जो जंग के 225 दिन बाद भी बंद नहीं हुआ। अब सर्बिया तक भी इस पाइपलाइन को पहुंचाया जाएगा। इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन कहा जा रहा है, मतलब दोस्ती की पाइपलाइन। लेकिन यह दोस्ती ऐसी है जिसे देखकर यूरोपियन यूनियन की नींद उड़ी हुई है। सर्बिया पहले से रूस का कच्चा तेल इस्तेमाल कर रहा था। वो कच्चा तेल समुद्र के रास्ते पहले क्रोएशिया तक और फिर सर्बिया तक पहुंचता था। लेकिन कच्चे तेल का वो रूट अब प्रतिबंधों में फंसा हुआ है, क्योंकि समुद्र के रास्ते जो कच्चा तेल यूरोप के देशों में पहुंचेगा उसकी अधिकतम कीमत यूरोपियन यूनियन ने तय कर दी है। जबकि रूस ऐसे प्रतिबंधों को मानने वाला नहीं है। वो सस्ता तेल तभी दे पाएगा जब तेल सड़क या पाइपलाइन के रास्ते पहुंच रहा हो। इसका रूस ने ऐसा तोड़ निकाला कि यूरोपियन यूनियन पर ही भारी पड़ गया। मतलब यह कि बिना कुछ किए रूस ने यूरोप के कुछ देशों को अपनी तरफ खींच लिया, ऊपर से उनके साथ ऐसा सौदा किया जिससे उन्हें भी बड़ा फायदा हो। क्योंकि सर्बिया तक अगर रूस का तेल पाइपलाइन के रास्ते पहुंचेगा तो सर्बिया को भी भारी बचत होगी। सर्बिया में रूस की गैस कंपनी गैसप्रोम की इकाइयां पहले से काम कर रही हैं। वहां तेल साफ करने वाली रिफाइनरी भी चल रही हैं और उनमें भी रूस का निवेश है। अब अगर रूस का कच्चा तेल यूक्रेन और हंगरी के रास्ते सर्बिया तक पहुंचा तो बचत सर्बिया की तो होगी ही, पुतिन का कारोबार भी चलता रहेगा। साथ में यह भी तय हो जाएगा कि यूरोप के कई देश इस वक्त भी बैन के पक्ष में नहीं है। अहम बात यह भी है कि हंगरी भी मौके पर चौका लगाने में पीछे नहीं है। हंगरी पहले से तेल पर भारी भरकम डिस्काउंट ले रहा है। ऊपर से उसने अपने नेचुरल गैस के बिल पर भी पुतिन से बड़ी मदद ली है। और हंगरी ने रूस के साथ ऐसी डील की है जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित होगी। माना जा रहा है कि यही वो डील है जिसके दम पर हंगरी ने रूस के साथ इन नई पाइपलाइन के लिए मोलभाव किया। क्योंकि तय हुआ है कि आने वाली सर्दियों में हंगरी नेचुरल गैस का भुगतान रूस को नहीं करेगा, बल्कि इस दौरान ली हुई गैस का पेमेंट कुछ महीनों के बाद करेगा। यूरोप के बाकी मुल्कों की तरह हंगरी की भी अर्थव्यवस्था बेहाल है। अपने तेजी से बढ़ते इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए उन्हें इस तरह की डील की सख्त जरूरत थी। खाली हो रहे सरकारी खजाने को बचाने में हंगरी को इस डील से बड़ी मदद मिलेगी। अगर सर्दियों तक आर्थिक हालात सुधर गए तो ये डील उसे डूबने से भी बचा लेगी। मतलब ये कि एक तरफ यूरोपियन यूनियन बैन पर बैन लगाने में जुटी है, दूसरी तरफ यूरोप के देश ही उस बैन का तोड़ निकालने में लगे हैं।